हेलो दोस्तों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज लेकर आए मैं आपके लिए 10th क्लास के लिए सीबीएसई प्लस यूपी बोर्ड के लिए इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर। दोस्तों आज बात करते हैं, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था चार्जेस के बारे में। चार्जेस की टाइप्स भी मैंने आपको बता दी थी कि पॉजिटिव चार्जेस क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कुलाम्ब के बारे में भी मैंने आपको सारी बातें बता दी थी, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स जो मेरे एग्जाम के पर्पज से काफी इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए जरा देखिए, आज के अगर मैं बात स्टार्ट करूं तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस का मीनिंग क्या हो गया, यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी हम डेली यूजेस में चीजें यूज करते हैं, मार्कर हो गया, फैन हो गया, बोर्ड हो गया, लाइट हो गई, है ना, यानी जितने भी हम चीजें यूज करेंगे वो सारी की सारी चीजें किस किस आधार पर डिवाइड की गई हैं, क्लासिफाई की गई हैं, ये हमको यहाँ पर बताना है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बिल्कुल मस्त होकर बैठे एकदम फ्रेश तरीके से, आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगी, बस अपना माइंड यहीं पर रखना, ठीक है। चलें अब देखें जरा, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन के बाद, देखो यार, एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमी कंडक्टर और एक होता है सुपर कंडक्टर, ठीक है। क्लियर बात समझ? नॉर्मली अगर मैं बात करूं, कंडक्टर कौन होता है? जिनके अंदर आई फ्लो हो जाता है, जिनके अंदर आई फ्लो हो जाता है, यानी जिनमें करंट क्या होता है, इजीली फ्लो हो सकता है ना, सीधी सी बात है, ठीक है। जितनी भी वायरिंग आपकी होती है, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, जितना भी वायरिंग होता है, इन सब में क्या होता है, करंट आराम से फ्लो हो सकता है ना, ठीक। और इंसुलेटर की अगर मैं बात करूं तो इनमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि बोर्ड हो गया, कोई सूखी लकड़ी हो गई, ठीक है, कोई वुड से बनी कोई ये पोडियम हो गया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्लॉथ हो गए, ये सब चीजें किसके अंदर आती है? इंसुलेटर के अंदर आती है। सेमी कंडक्टर कौन होते हैं? सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, कभी कभी फ्लो हो सकता है और कभी कभी फ्लो नहीं हो सकता, सम टाइम फ्लो। इसको मैं अभी कंप्लीट आपको डिफाइन कराऊंगा डेफिनेशन के बेस पर। और सुपर कंडक्टर क्या होता है? पहले मैं शॉर्ट आपको बता रहा हूं केवल, है ना। हाईली करंट फ्लो, नाम से पता लगा कंडक्टर है, कौन सा वाला? सुपर है। चीजें समझ में आ रही है? कंडक्टर कौन? जिनमें करंट फ्लो हो सकता है। इंसुलेटर कौन? जिनमें करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और सुपर कंडक्टर कौन होते हैं? सेमी कंडक्टर, जिनमें करंट फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, सुपर कंडक्टर कौन होते हैं? जिनमें हाईली करंट फ्लो हो जाता है ना, जिनमें कुछ भी किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, जबरदस्त तरीके से करंट फ्लो होगा, उनको सुपर कंडक्टर बोलेंगे। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? चलो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं डेफिनेशन के बेस पे, है ना। ये कुछ ज्यादा खास नहीं है, उससे मैं आपको सीधा इनका डायग्राम आपको लेकर चलता हूँ और डायरेक्ट आपको इनका डायग्राम मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिया गया होगा, अगर आपको दिख रहा होगा, एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और देखो यहां से इसको स्टडी करेंगे, पीडीएफ भी आपको उसकी मिल जाएगी, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए जरा, डायग्राम में सबसे नंबर 1 क्या दिया हुआ है? इंसुलेटर। और क्या बताया? दीज मटेरियल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर आर नो फ्री चार्जेस। इनके अंदर क्या होते हैं? फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री चार्ज। और फ्री चार्ज क्या करते हैं? करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? इतनी बात क्लियर है? ये बात ध्यान रखेंगे आप। चलिए जरा, और आगे क्या बताया गया देखेंगे जरा। अच्छा, इंसुलेटर है, देखो इसमें ये बताया गया, देखो ध्यान रखना, जहां पर फ्री चार्ज होंगे वही करंट को लेकर के जाएंगे, और जहां पर फ्री चार्ज नहीं होंगे वो करंट को लेकर के जाने वाले नहीं है। तो यहां पर क्या बताया गया? बिकॉज देयर आर नो फ्री चार्ज, यहाँ पर कोई फ्री चार्ज अवेलेबल होता ही नहीं है फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज को लाने ले जाने के लिए फ्री चार्ज नहीं होते, जिसकी वजह से करंट भी नहीं होता, और जहां पर फ्री चार्ज होगा वहां पर करंट भी होगा। क्लियर बात समझ में आई है? एग्जांपल बता दिया, रबर, ग्लास, प्लास्टिक
प्लास्टिक एटीसी। ठीक है, चलो जी, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, सारे तो नहीं लिख सकते लेकिन सेलेक्टेड लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ना सेमीकंडक्टर, उसके बाद देखो जरा नंबर 2 पे दिया गया सेमीकंडक्टर और थर्ड पे दिया गया कंडक्टर। पहले थर्ड वाले को देखो, कंडक्टर में क्या बताया गया, दीज मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली। ये इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर फ्री चार्ज होते हैं और फ्री चार्ज करंट को ले जाने का काम करते हैं, है ना भाई। करंट से पहले तो चार्ज आएगा, क्यों? ठीक है, ये लिखा हुआ बिकॉज दीज मटेरियल्स कंटेन बिलियंस ऑफ फ्री चार्जेस, बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं। और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल आ जाता है क्या क्या, ऑल मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है, और मोल्टन साल्ट्स आ जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आ जाते हैं, जितने भी होते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए जी, इसके बाद देखिएगा नंबर 2 पे सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखिएगा दीज मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट बिकॉज अ स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए, यानी चार्जेस को कैरी करने के लिए, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, एटीसी। ये ध्यान रखेंगे आप, 12th में भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। बस याद रखेंगे सेमीकंडक्टर कौन कौन होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए जरा सामने नंबर 4 पे दिया गया सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर कौन होते हैं, दीज मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सो फ्रीली दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस। ठीक है, यानी जिनमें किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन या अपोजिशन ना हो करंट के फ्लो होने में। ठीक है, जैसे मरकरी बताया गया 4.2 केल्विन और सर्टेन एलॉय, जितने भी एलॉय होते हैं, है ना, और लगभग 125 केल्विन के टेम्परेचर पर किसका काम करते हैं, सुपर कंडक्टर ही बन जाते हैं। तो यहां से आपको 4 चीजें बताई गई, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और सुपर कंडक्टर। ये चारों चीजें आप याद रखेंगे, एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए बच्चा आगे देखते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चले आगे। अच्छा, मैं बता रहा था कि आपके प्री बोर्ड्स एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, है ना, तो हम थोड़ा सा लेट है, इसके लिए हम माफी चाहेंगे, है ना। बाकी प्री बोर्ड आपके स्टार्ट हो चुके हैं। आप जिस भी अगर एक्स्ट्रा किसी चैप्टर के लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दें, मैं उसके लिए मैराथन क्लास बना के आज कल में डाल दूंगा। आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं, आप ना मेन चैप्टर बता दें बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि एकदम से मैं भी इतने सारे चैप्टर आपको नहीं करा पाऊंगा, है ना दोस्तों। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प की जाए। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, चले यार। और प्री बोर्ड्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बायोलॉजी के अंदर ध्यान रखेंगे डायग्राम बहुत मस्त अच्छे तरीके से बना के लेके आना है, विद पेन बनाना है, बॉल पेन, नॉट अ जेल और नॉट अ पेंसिल। ठीक है, आपको बॉल पेन यूज करना है जिससे आप डायग्राम बनाएंगे। क्लियर, सिंपल सोबर डायग्राम बना के आना है। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। और केमिस्ट्री में एग्जांपल मस्ट है, चाहे पूछे या ना पूछे, एग्जाम में नहीं पूछेगा तब भी आपको, जैसे उसने पूछ लिया क्या, उसने पूछ लिया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सप्लेन करो, तो वहां पर एग्जांपल देना मस्ट है। डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एक्सप्लेन करो, तो वहां पर भी आपको उसका एग्जांपल देना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। आर्य बात में प्री बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए और नई बातें मिलेंगी आपको। ठीक है, तब तक तो हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। देखें जरा आगे, या अगर किसी को कोई दिक्कत आ गई हो तो बताना जरा, किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग में चलते हैं, अपना नंबर 6 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, देखो फिजिक्स के अंदर आपको क्या करना है, फिजिक्स के अंदर आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है। जैसे मैंने कहा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = W/Q। कुछ आ रही है बात समझ में? V = क्या होता है दोस्तों, W/Q। और यहां पर हमको सीधा सीधा नजर आ रहा है क्या कि V जो है वो वर्क डन के इक्वल है, तो यानी इट इज इक्वल टू टोटल, कुछ भी अपने पास से सब कुछ यहीं से लिखना है, अपने पास से तो कुछ बनाना नहीं है, बस ये डायग्राम आपको याद हो जाना चाहिए। टोटल वर्क डन, अब वर्क डन करना है तो क्या करना पड़ेगा बताना यार, टू ब्रिंग अ चार्ज
देखो वर्क डन है तो वर्क डन किसी को वर्क करने का मतलब क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट कहीं ऊपर रखा था, आपने वर्क लगाया, फोर्स लगाया, उठकर कहीं और आ गया, यानी कहने का मतलब ये है इट इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to that point in इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बात समझ में? इसका एग्जांपल आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके घर के अंदर क्या आती है, बिजली आती है, लाइट आती है, लेकिन ये कहां से आती है? जो पावर हाउस होता है आपके एरिया का, बिजली घर जो होता है वहां से आती है ना। तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि चार्ज बिजली घर से चलता है, यानी कि इन्फिनिटी से चलता है, बहुत दूर से, और कहाँ के रुकता है? आपके घर के अंदर, बोर्ड के अंदर आके रुकता है, या घर में जो मीटर लगा हुआ है, मेंस जिसको आप बोलते हैं, वहां पर आकर ये एंटर करता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? यानी इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका घर है वो एक समझ लें कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से, और वहां पर जो पॉइंट है, जो क्लू है, मेन है, उस पर आकर रुकेगा। ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं, यहां से स्केलर होता है, ठीक है, और इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट क्या बनता है, देखो जरा, v इक्वल टू, भाई जिसकी यूनिट निकालनी होती है सबसे पहले फॉर्मूला लगाना होता है W अपॉन Q। W बोलेंगे कितना हो गया, 1 जूल, W इक्वल टू जूल हो गया, और Q क्या मतलब क्या हो गया, कूलम्ब हो गया, और जूल पर कूलम्ब क्या होता है बताना जरा, वोल्ट होता है। क्लियर बात समझ में आ गई है नहीं? अब अगर यहां से आपसे पूछा जाए क्या कि 1 वोल्ट डिफाइन करो, एग्जाम में पूछा जाता है काफी ऐसे क्वेश्चन, 1 कूलम्ब बताओ, तो देखो जरा, मैंने क्या V की जगह क्या ले लेंगे, 1 वोल्ट, जूल की जगह क्या ले लेंगे, बोलो 1 जूल, और कूलम्ब की जगह क्या ले लेंगे, 1 कूलम्ब। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो इसमें लिखेंगे आप द पोटेंशियल इज said to be 1 volt if there is 1 जूल वर्क डन। कितना वर्क डन किया जाए, 1 जूल, ठीक है। इसको ऐसे लिख देंगे टू ब्रिंग 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम, बोलो क्या लिखेंगे, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो भैया, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी बताना जरा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा। 1 वोल्ट भी आपको क्लियर हो गया है ना? एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 वोल्ट बताइए कितना होगा, ठीक है, या 1 जूल बताइए कितना होगा, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो समझ में आया आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? बस ये बात याद रखना क्या कि इसके अंदर आप एक बात नोट जरूर करेंगे, क्या कि जो आपका चार्ज है वो कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। कहां? आपके घर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, अब ये 2 भाई हैं, सुन लेना मेरी बात, पोटेंशियल 2 भाई हैं। अब 2 भाई होने का मतलब आप समझ ही रहे हैं, अगर 2 भाई हैं तो यानी इसका मतलब ये है कि उनके पिताजी एक ही होंगे, तभी तो उनको भाई बोल रहे हैं। नहीं बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलो, तुम भी पता नहीं क्या क्या बात मुझसे कहाँ बात ले जाते हो। चलो, पूरा मौज मस्ती के साथ रहे, समझ में आ रही है? मौज मस्ती के साथ रहे, बिल्कुल। देखो, टेंशन सबके साथ होती है ना, घर की टेंशन, किसी बात की टेंशन, किसी को किसी की टेंशन, है ना। तुम अब जवान भी तो हो रहे हो ना धीरे धीरे, तो तुम्हारी बहुत सारी दिक्कतें उभर के आने लगती हैं। चलो, सारी चीजें हो जाएगी अगर तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए। समझ में आ रही है बात? क्लियर बात समझ में आ रही है? और हमारा मकसद क्या है? 98%। ये तो मानकर चलना ही चलना, इस बात को अपने दिल और दिमाग दोनों पर छाप देना कि अगर हम ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस पर ज्वाइन हुए हैं
तो हमारा जो लक्ष्य है वो छोटा तो होना नहीं है, समझ में आ रही है बात। कम से कम 95 अबव रखना ही रखना है। और मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, इस तरीके से मैं आपको लेकर के चल रहा हूं चीजों को, जिससे कि कोई चूक नहीं होगी इस मार्क्स को गेन करने में। ये मेरा वादा है आपसे, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक बार बस बच्चों विश्वास करके देखो, समझ में आ रही है बात। मुझसे जुड़ के तो देखिए एक बार, आ रही है बात समझ में। चले आगे, देखो जी आगे अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। फिर दोबारा से देखो जरा, अब यहां पर नाम आ जाता है क्या, इसी का बड़े भैया, बड़ा कह रहा छोटा, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हिंदी में विभवांतर बोल देते हैं ना, हिंदी वाले ध्यान रखेंगे भाई, उसको विभव बोलते हैं, ठीक है भाई। कहीं दिक्कत हो मुझे बता दिया करो, कई बार दिमाग से निकल जाता है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो जी, अब पोटेंशियल डिफरेंस में, बस पोटेंशियल डिफरेंस में और इससे बड़े भैया जो हमने पढ़े थे, एक ही अंतर है। वहां पर क्या होता था, इन्फिनिटी से चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, जिस पॉइंट से चार्ज चला है और जिस पॉइंट पर पहुंचेगा, वो दोनों के दोनों पॉइंट कहां होते हैं, आपकी आंखों के सामने होते हैं। ये बात याद रखना, मेरी बात समझ, दोनों पॉइंट आपकी आंखों के सामने होते हैं। जैसे बिजली घर से लाइट आई हमारे घर में, चार्ज आ गया पावर हाउस से हमारे घर के अंदर, ये तो हो गया पोटेंशियल। लेकिन अब बोर्ड से जब हमने फैन ऑन किया या हमने लाइट ऑन की, समझ में आ रही बात, जब बोर्ड से लाइट चली कहां, यहां से चार्ज चल करके लाइट के अंदर आया या यहां से चल करके फैन के अंदर आया, तो उसको आप क्या बोलेंगे, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट से चार्ज चला है और जिस पॉइंट पर चार्ज पहुंचा है, दोनों के दोनों पॉइंट दोस्तों आपके सामने हैं, है ना, क्लियर है बात। चलो, तो ये ए से चल करके कहां पर आ गया, चार्ज बी पर आ गया, दोनों ही हमारे घर के अंदर है। तो यानी क्या लिखेंगे आप यहां पर, याद रखेंगे VB माइनस वी, है ना, इसको डेल्टा वी भी लिख देते हैं कई बार, लेकिन आप फिलहाल ये रखेंगे W अपॉन क्यू। बात वही रहनी है, मैंने कहा ना बात वही है। ठीक है, चलो क्या क्या एग्जाम्पल दिलवाते हो यार। हाँ देखिए जरा, इसको लिख देंगे आप, द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड is called, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को पी डिफरेंस भी बोल देते हैं कई बार, है ना। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट सेम हो जाती है, VB माइनस वी। W का मीनिंग क्या होता है, जूल, है ना, और Q का मीनिंग क्या होता है, कूलाम। क्लियर है बात बच्चा। और जूल पर कूलाम क्या आ जाता है, बताना जरा, वोल्ट। और हम जानते हैं 1 वोल्ट क्या होता है, वो तो आप क्लियर कर ही सकते हो, है ना, उसका नोटिफिकेशन भी V होता है। क्लियर बात समझ। अब दो चीजें हमारे सामने आ गई, एक तो मैंने आपको पढ़ाया क्या, एम्पियर। याद रखना, I को जो I की यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है, और V की जो यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है। इतनी बात याद रहेगी या नहीं रहेगी। और तीसरी बात, हाँ इसको तो भूल ही गई, और ये हो जाएगा, अरे ओम। इसका नोटिफिकेशन A, इसका नोटिफिकेशन B, और इसका कितना हो जाएगा, ये, इसका सिंबल ये है। ये बात आप याद रखेंगे, तीन बातें ही इस चैप्टर के अंदर चलने वाली है। आ रही है बात समझ में आ रही, ठीक है, यही बातें इस चैप्टर के अंदर चलने वाली है। क्लियर बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, चले भी आगे, समझ में आ रही है बात या नहीं, क्लियर है इतनी बात। चलिए जल्दी इसको देखिए एक बार जल्दी से, फिर मैं आगे आपको कराता हूँ इससे आगे के जो टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। चलो जी, अच्छा ये, अच्छा एम्पियर वाला नहीं करा मैंने अभी, सॉरी भाई। चलो एम्पियर वाला नहीं करा मैंने भी आपको, है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगला पॉइंट यही है बस हमारा, देखें यार,
इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है अगर मैं बात करूं, देखो क्या रखा, I इक्वल टू क्यू। आई जो होता है ना और क्यू दोनों सेम चीजें हैं भाई। क्यू क्या है, चार्ज। मैंने क्या कहा, आई और क्यू दोनों सेम चीजें हैं। क्यू कोई आप आई बोल रहे हैं, लेकिन क्यू हमारा आई कब बन जाता है, जैसे मैंने बोला आपसे क्या देर सब आया एंड 20 माइक्रोकूलम फ्लो फ्रॉम ए टू बी, तो ये क्या है, चार्ज है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि फ्लो इन 10 सेकेंड्स, अब जहां पर चार्ज के साथ में टाइम आ जाएगा, क्या कहा मैंने, चार्ज के साथ में टाइम आ जाएगा, वो ही क्या बन जाएगा, वो ही क्या बन जाएगा आपका, जल्दी से बताएं, करंट बन जाता है। समझ में आ रही है बात, कह रहे हैं क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। ठीक है, लिख देंगे इट इज द अमाउंट of charge per unit time। ठीक है, यानी अगर यूनिट टाइम आ जाए, से 1 सेकंड हो जाए, ठीक है ना, क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, पर यूनिट सेकंड लिख लें, पर यूनिट सेकंड, तो क्या बन जाएगा, यही आपका करंट बन जाएगा। और इसमें यूनिट की अगर मैं बात करूं तो बताना जरा, यूनिट कितनी आ जाएगी, आई इक्वल टू, भाई क्यू का मीनिंग क्या होता है बताओ जरा, कूलम, और टी का मीनिंग क्या होता है, सेकंड, और कूलम पर सेकंड क्या होता है, याद रखेंगे आप, एम्पियर, जो भी मैंने आपको बताया, मेरे ध्यान में मैंने आपको पढ़ा दिया है ना। चलो इतनी बात याद रखेंगे, समझ में आ गई बात। तो आई जो काउंट होता है वो किस में काउंट होता है, याद रखेंगे आप, एम्पियर के अंदर काउंट होता है। अब एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, तो देखना जरा, हमको पता है आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आई की जगह क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर, और इसकी जगह 1 कूलम, और इसकी जगह 1 सेकेंड। तो देखना जरा, इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लो इन अ कंडक्टर in 1 second, then the current is called 1 एम्पियर। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई, जल्दी से बताना जरा, कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया या नहीं हो गया, क्लियर है। और ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। पोटेंशियल भी कैसा था, स्केलर था, समझ में आ गया। अदिश राशि, कैसी राशि है ये, अदिश राशि, लिख लेंगे इसके बराबर में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से बताना जरा, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, क्लियर आ गई बात समझ में। चलो जी, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। तो मैंने आपको क्या क्या करा है, मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपको बता दिया है ना, यानी किसी भी V इक्वल टू W अपॉन Q, यानी कि वर्क डन किया जाएगा चार्ज के ऊपर इन्फिनिटी से आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में, V इक्वल टू W अपॉन Q। उसके बाद उसका हमने छोटा भाई पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस, नाम से पता लग रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो पोटेंशियल है जिनका डिफरेंस हमको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ पर भी चार्ज को, यहाँ पर याद रखना इन्फिनिटिव की बात नहीं आएगी, बस समझ में आ रही है बात, आपके रूम के अंदर की बात चल रही है। बोर्ड से चार्ज चला और कहां पर आ गया, लाइट में आ गया, बोर्ड से चार्ज चला कहां, AC के अंदर आ गया, बोर्ड से चार्ज चला कहां गया, फैन के अंदर आ गया। समझ में आ रही बात या नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या होगा, जहां पर चार्ज पर वर्क डन किया जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने पर, दोनों पॉइंट हमारे सामने होने चाहिए। क्लियर बात समझ में, दोनों की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट बताया, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, समझ लेना। उसके बाद मैंने आपको करंट बताया, और करंट क्या बताया, इक्वल टू Q अपॉन T। क्लियर है, Q ही I के इक्वल होता है, कब, जब उसके साथ टाइम ऐड हो जाता है, ये बात याद रखना। क्लियर आएगी बात समझ में दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, सारे लेक्चर्स पढ़ते रहिए, मजेदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। 98% हमारा टारगेट है। मैं 12th और 10th दोनों को साथ लेकर के चल रहा हूं, और आई होप बहुत जल्दी से जल्दी आपके सिलेबस कवर करके उसके साथ ही मैं सैंपल पेपर भी स्टार्ट करा दूंगा, अलग ही सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सिलेबस भले ही आपका थोड़े दिनों बाद 20-25 दिन लग जाए, जितना भी टाइम लगेगा,
बाकी सैंपल पेपर आपके ही स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि जिन बच्चों ने अपनी स्टडी कवर कर चुके हैं, जो ये चीजें पढ़ चुके हैं अपने स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पर भी एज इट इज, है ना, उनको सैंपल पेपर टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्लस सैंपल साथ में देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।